पराशर महिमा और पराशर मुनि की तपस्या, वरदान की प्राप्ति और श्री महेश्वर के गायत्री जप का महत्व और नारदेश्वर तीर्थ की महात्मा। मार्कंड जी कहते हैं, राजन नर्मदा उत्तर महेश्वरी परशुराम जी पुत्र के बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने हिमाचल कन्या की गौरी के नारायण सहित लक्ष्मी पराशक्ति संतुष्ट किया। जब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन, मुनि श्रेष्ठ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। देव मुझे शास्त्रों ज्ञान निपुण एक पुत्र शीघ्र दीजिए। स्तन तीर्थ पर लोक परोपकार के लिए सदा निवास करे। देवी ने एवं अस्तु कह दिया और इससे कहकर पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वहीं महात्मा जी पराशर जी पार्वती तथा भगवान शंकर के स्थापित देव दानव वंदित सब देवताओं से पूजित सब करके परशुराम मुनि कृतकृत्य होकर शुद्ध चैत्र श्रावण और मार्गशीर्ष मार्ग शुक्ल अष्टमी चतुर्थी सूर्य ग्रहण पर्व उनकर पार्वती पूजन करे और स्त्री को यों कभी काम क्रोध रहित उपवास करके भक्ति भाव से व्रत पालन करे। फिर हाय भर कुश उत्तम तिल ब्राह्मण उत्तराभिमुख बिठाए और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे और फिर कुशों पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मण को आगे इस प्रकार के उत्तम तीर्थ प्रभाव से अमुक प्रेत श्रेष्ठ लोक प्राप्ति से मेरा पाप नष्ट हो जाए। इस शुभ कर्म के लिए सदा वृद्धि हो, मेरे कुल में कुटुंब भी सर्वदा अबुद्ध हो। ऐसा कहकर पराशर आश्रम ब्राह्मण को दान दे। जो कि मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जो भयानक व्रत धारण करने वाले ऋषि समुदाय सेवित है, जो भी उस तीर्थ में उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए सूर्य और दोनों हाथ उठाकर एकांत मन से प्रणव करता जप करता है, उसका जन्म भर पाप नष्ट हो जाता है। उसमें गायत्री मंत्र जप 7 जन्मों से संचित आप निश्चित ही पाप प्राप्त कर होता है। ये 10 बार गायत्री मंत्र जप करने से 100 बार जप करने से पूर्व जन्म के सहस्त्र पाप 3 जन्मों के गायत्री पाप करने का नाश कर देती है। राजन, जप करना हुआ वैदिक मंत्र लौकिक मंत्र सब पापों का तत्काल इसी भरोसे पाप भी कर रहे तो यह बात फल कभी नहीं मिलता। नारदेश्वर तीर्थ में जिसमें स्थापना देवर्षि नारद ने की, पूर्व काल में ब्रह्मा जी पुत्र नारद जी नर्मदा के उत्तम तट पर वे नवो इंद्रियों सहित रोककर एक कठोर तप में महादेव जी को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, देवर्षि तुम पर प्रसन्न हो, मनवांछित इच्छा जो मांग लो उसके अनुसार वर दूंगा। नारद जी ने कहा, देव आप प्रसाद योग्य सिद्ध हो जाए। महादेव जी तुम्हारा योग्य सिद्ध हो, मुझ पर सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे और तुम सदा पार्थतः मर्त्यलोक अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। 7 स्वर 3 ग्राम 21 मूर्छनाओं से दिव्य नृत्य संगीत कला तुम्हें ज्ञान हो, जो मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारा तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद में परम पवित्र माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद प्राणियों के अपकार के लिए शिवलिंग स्थापित किया। नारद जी ने इस तीर्थ में पृथ्वी पर उत्तम है, इसमें मनुष्य जितेंद्रिय होकर तीर्थ में जाए। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए सदगति को भी वह श्राद्ध करे। पिंडदान प्रभाव से मुक्त होकर पुरुष लोक में जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी के भगवान महेश्वर प्रसन्नता के लिए तप किया और फिर महादेव जी ने प्रसन्न होकर नंदीश्वर मैं संतुष्ट मनोवांछित देवेश्वर मैं यह धन नहीं चाहता, कुल संतान भी नहीं चाहता, मोक्ष और कोई वस्तु नहीं चाहता, मुझे तो केवल आपके चरण वृंद में सेवा चाहिए। जन्म जन्म में आपके प्रति अच्छी भाव से भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु कहकर महादेव जी ने नंदी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही उन्हें कैलाश धाम के लिए चल दिए। इसमें मनुष्य तीर्थ करके सभी भक्ति भाव से त्रिलोचन पूजा करता है, वो अग्निष्ट यज्ञ का पुण्य फल पाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय। नमो स्कंद पुराण।